सर्दियों की ठंडी रातें, बाजार में सिर्फ दो मैगी वाले, एक पीयूष जो दिल से बनाता है गर्मा गर्म ताजी सब्जियों वाली मैगी, दूसरा बलबीर जो सस्ती बेचता है लेकिन घटिया। पीयूष की ईमानदारी बनाम बलबीर की धोखेबाजी। आओ भाई लोग आओ, आज की स्पेशल मैगी तैयार है। ताजी ताजी सब्जियां, ढेर सारे मसाले, घर जैसा स्वाद, ठंड को एक झटके में भगा देगी। गर्म गर्म ले जाओ, हाथ जल जाएंगे लेकिन दिल गर्म हो जाएगा। वाह पीयूष भाई, क्या बात है। तेरी मैगी तो जादू है यार। ठंड में भी पेट गर्म हो गया, मन भी। एक और प्लेट बना दे, घर ले जाऊंगा। पीयूष भाई, तेरी मैगी के बिना तो सर्दी सहन नहीं होती। रोज आता हूँ और रोज सोचता हूँ, ये स्वाद कहाँ से लाता है तू? अरे बेटा तू भी आ यहाँ, ठंड में कांप रहा है। ले फ्री में खा ले, गरम गरम मैगी खा, शरीर में ताकत आएगी। खा ले, रोज आना जब भी भूख लगे। ठंड में कोई भूखा नहीं सोएगा मेरे सामने। शाम ढलने लगी। पीयूष थका हुआ लेकिन खुश घर की ओर चल पड़ा। माँ, आज 1200 रुपए कमाए। देखो ना, जेब भरी पड़ी है। कल तुम्हारी दवा लाऊंगा, अच्छी वाली। बेटा, इतनी मेहनत करता है तू, थक गया होगा ना? आजा, चाय बना दूं? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आज रात अच्छी नींद आएगी। तू है तो सब ठीक है बेटा। तेरी मेहनत और ईमानदारी देखकर ऊपर वाले पर भरोसा और बढ़ जाता है। फिर एक दिन बाजार में हलचल मच गई। बलबीर की चमकदार बड़ी ठेली आई, वो भी आधे दाम में। आओ भाई लोग, आओ जल्दी। सस्ती मैगी, आधी कीमत में डबल स्वाद, गरम गरम, गर्मा गरम। खंड भगाओ, पेट भराओ, जेब भी खुश रहेगी। एक प्लेट सिर्फ 30 रुपए। कहाँ मिलेगा इतना सस्ता? आओ आओ, लाइन लगाओ। पीयूष भाई, सॉरी यार, आज बलबीर की सस्ती ले लेते हैं। ठंड में जेब भी ठंडी हो रही है। कोई बात नहीं भाई, जो अच्छा लगे वही ले लो, लेकिन स्वाद कभी भूलना मत। पीयूष, तेरी मैगी तो बेस्ट है, लेकिन आज पैसे बचाने हैं। कल फिर आऊंगा। अरे वाह, ये तो ठीक ठाक है। गर्म भी है, स्वाद भी ठीक है। 30 रुपए में इतना अच्छा, बढ़िया है यार। भाई, एक और प्लेट दे दे। स्वाद तो ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन पैसे बच रहे हैं। ठंड में ये काम चलाऊ है। बढ़िया। देखा ना भाई लोग, सबको पसंद आ रही है। सस्ताई में भी स्वाद होता है। और ले लो, और ले लो। कौन कहता है सस्ता मतलब खराब? ठीक ठाक से ज्यादा क्या चाहिए? और ले लो भाई, स्टॉक खत्म होने वाला है। सस्ती मैगी, ठंड का दुश्मन। आओ आओ। शाम हो जाती है। पीयूष का ठेला खाली पड़ा था, बस कुछ ही मैगी बिकती है। बलबीर पीयूष के ठेले पर आता है। अरे छोटे भाई पीयूष, क्या हाल है? देखा ना, आज मेरी ठेली पर लाइन लगी थी। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, ठीक ठाक है, बढ़िया है, सस्ती है। तेरी ठेली तो खाली पड़ी है। हाँ भाई, देख लिया। अच्छा लगा कि लोग ठंड में कुछ गरम खा पाए। अरे भाई, अब समझ गया ना, सस्ताई का जमाना है। तू महंगा बनाता है, ताजी सब्जियां डालता है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं? बस गर्माहट और सस्ता दाम। मेरी मैगी ठीक ठाक है, काम चल जाती है। तू भी सस्ता कर ले, मैं तुझे मालू सस्ता दिला दूंगा। नहीं भाई, मैं वही बनाऊंगा जो दिल से बनता है। ताजी चीजें, अच्छा स्वाद। सस्ता करके धोखा नहीं दूंगा। धोखा? अरे भाई, ये धोखा नहीं, बिजनेस है। लोग ठीक ठाक कह रहे हैं मेरी मैगी को। कल भी आएंगे, परसों भी। तू देख लेना, तेरी ठेली पर कब तक लोग आते हैं। चल सोच ले, साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों कमाएंगे। धन्यवाद भाई, लेकिन मैं अकेले ही ठीक हूँ। जो मेरे साथ आएगा वो स्वाद के लिए आएगा, पैसे बचाने के लिए नहीं। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, लेकिन याद रखना, सस्ताई जीतती है। अब जा रहा हूँ, कल फिर मिलते हैं। तू सोच लेना। पीयूष ठेला समेटकर घर की ओर चल दिया। कुछ दिन बीत गए, ठंड और बढ़ गई, लेकिन पीयूष की कमाई और घट गई। बलबीर की सस्ती मैगी ने बाजार पर कब्जा कर लिया था। पीयूष, बाहर आ, 2 महीने का किराया बाकी है। आजकल क्या हो गया तुझे? पहले तो जेब भरी रहती थी,
अब क्या? कल तक पूरा किराया नहीं दिया तो सामान बाहर फेंक दूंगा, समझ गया? अंकल जी, माफ करना। सच में कोशिश कर रहा हूँ। बाजार में अब भीड़ नहीं आती, लेकिन 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, मैं जरूर दूंगा। मोहलत? कितनी मोहलत दूं? पहले महीने भर की दी थी, फिर 10 दिन की, अब फिर? तू सोचता है मैं दान कर रहा हूं? मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी ठंड में रहता हूं। कल सुबह तक पैसे नहीं आए तो ताला लगा दूंगा, समझ लिया? जी अंकल, कल तक कोशिश करूंगा, आपकी बात मानूंगा। कल सुबह 8 बजे तक पैसे चाहिए, नहीं तो देख लेना। कितना और इम्तिहान लेगा ऊपर वाले। माँ की दवा, किराया, खाना सब रुक गया। फिर भी सस्ता करके धोखा नहीं दूंगा। नहीं, नहीं कर सकता। बेटा, कौन था? मकान मालिक? फिर डांट रहा था ना? तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, कुछ नहीं, बस थोड़ी बात हो गई। आप आराम करो, कल सब ठीक हो जाएगा। तू झूठ बोल रहा है ना? मुझे पता है कमाई कम हो रही है, लेकिन तू अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। तेरे पापा भी यही कहते थे, ईमानदारी से कमाया पैसा ही टिकता है। हाँ माँ, याद है, मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। किराए की बात से पीयूष का मन भारी था। रात गहरा चुकी थी, ठंड अब घर के अंदर तक घुस आई थी। अचानक माँ की सांसें तेज हो गईं। पीयूष, बेटा, सीने में बहुत दर्द हो रहा है, सांस नहीं आ रही, ठंड बहुत लग रही है। माँ क्या हुआ? अरे तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है, सांस लेने में तकलीफ। रुको, अभी कुछ करता हूँ। माँ उठो, अस्पताल चलते हैं। रात हो गई है, लेकिन अब इंतजार नहीं कर सकते, मैं तुझे उठाता हूँ। बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तू भी बीमार पड़ जाएगा। नहीं माँ, तुम्हारा ख्याल सबसे पहले। चलो, बस थोड़ी दूर है अस्पताल, मैं सहारा दूंगा। हाँ, इनको तेज ठंड लग गई है, शरीर का तापमान काफी नीचे चला गया है, पल्स भी बहुत कमजोर है। अभी दवा और गर्माहट देकर स्थिर करेंगे। लेकिन ये सिर्फ ठंड की वजह से नहीं है भाई, ये लक्षण डिप्रेशन के भी दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, मतलब केवल ठंड नहीं है, डिप्रेशन कैसे हो सकता है? बताइए पूरा, क्या गंभीर है? क्या करना होगा अभी? मैं सब कुछ कर दूंगा, बस ये ठीक हो जाए। देखो, ठंड ने शरीर को कमजोर कर दिया है, ये सही है, लेकिन मन का बोझ भी उतना ही बड़ा है। इनकी सांसें, दिल की धड़कन, सब कुछ टेंशन से प्रभावित हो रहा है। क्या घर में कोई बड़ी परेशानी चल रही है? पैसे की तंगी, किराया, कोई चिंता या कुछ और? जो भी है, वो मन में दबाकर रखने से शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर टेंशन कम नहीं हुई तो दवा भी पूरा असर नहीं करेगी। हाँ डॉक्टर साहब, सब सच है। बाजार में अब कमाई बहुत कम हो गई है। एक नया ठेला आया है, सस्ती मैगी बेचता है, लोग उधर चले गए। मेरी ठेली पर अब मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते हैं। किराया 2 महीने से बाकी है। मकान मालिक रोज डांटता है। तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, सुबह आ जाना। लेकिन याद रखना, इनकी टेंशन कम करने में तुम्हारा साथ बहुत बड़ा है। अगर तुम मजबूत रहोगे तो इनका मन भी हल्का हो। अगले दिन ठंड पहले से ही हड्डियों तक उतर चुकी थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं और जल्दी ही तेज तूफान आ जाता है। बाजार में हाहाकार मच गया। अरे भाई लोग, जल्दी ठेली समेटो, ये तूफान तो बहुत तेज आया। अरे ये डब्बे उठाओ, सब्जियां बाहर मत गिरने देना, जल्दी करो, सब कुछ उड़ जाएगा। बलवीर का सच सामने आ जाता है, सड़ी हुई सब्जी और एक्सपायर्ड पैकेट। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे देखो मत, ये बस थोड़ा पुराना माल था, कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देता हूँ। जल्दी समेटो, कोई देखे मत। ये क्या है बलबीर? ये सड़ी हुई सब्जियां, ये एक्सपायर्ड पैकेट्स। तू रोज हमें ये खिला रहा था, 30 रुपए में हमें जहर बेच रहा था तू। अरे वाह, ठीक ठाक कहकर धोखा दे रहा था। हम रोज तेरी मैगी खाते थे, बच्चे खाते थे, तुझे शर्म भी नहीं आती?
ये सब सड़ा हुआ माल था। देखो सब, ये बलबीर का असली चेहरा। सस्ती मैगी के नाम पर घटिया और सड़ा माल हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। अब समझ आया क्यों इतना सस्ता था। धोखेबाज, धोखेबाज। अरे भाई लोग, गलती हो गई। ये बस 1-2 दिन का माल था, मैंने चेक नहीं किया। प्लीज माफ कर दो। कल से नया माल लाऊंगा, किसी को कुछ मत बताना। ये बात यहीं रहने दो। माफी? अब माफी से क्या होगा? हम रोज तेरी मैगी खाकर घर जाते थे। तूने हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ किया। ये धोखा है, पूरा बाजार जानना चाहिए। चलो सब, ये खबर फैलाओ। बलबीर धोखेबाज है, उसकी मैगी मत खाना। सड़ा हुआ माल बेचता है। कल से कोई उसकी तरफ नहीं जाएगा। ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। अब क्या करूंगा मैं? सबको याद आया कि पीयूष की मैगी में जो स्वाद था वो कहीं और नहीं मिलता। एक एक करके पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे। पीयूष की ठेली पर ग्राहक लौट आए थे। उसकी ईमानदारी की खबर फैल चुकी थी। तभी एक आदमी तेज कदमों से आया, थका हुआ, परेशान लेकिन भूखा। भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब। मेरा पर्स कहीं खो गया है। पैसे, मोबाइल सब गया। अभी रेलवे स्टेशन जाना है, लेकिन भूख से मर रहा हूं। क्या तुम्हारे पास से 1 प्लेट मैगी खिला सकते हो? बाद में पैसे देकर चला जाऊंगा, बस अभी भूख नहीं सहनी। अरे भाई कोई बात नहीं, बैठो, अभी गरम गरम मैगी बना देता हूँ। भूखा कोई नहीं जाएगा मेरे पास। ले लो, ताजी सब्जियों वाली, ढेर सारे मसाले, खा लो आराम से। वाह भाई, क्या बात है। ये स्वाद तो कमाल का है। गर्मा गर्म ताजी सब्जियां, घर जैसा। मैंने इतनी अच्छी मैगी बहुत दिन बाद खाई। तूने तो मेरी जान बचाई। अरे सच में, ये मैगी तो जादू है। धन्यवाद भाई, बस दिल से बनाई है। खुश हो गए तो यही मेरी कमाई है। भाई सुनो, मैं पास के रेलवे स्टेशन के पास बड़ा ढाबा चलाता हूं, बहुत बड़ा। ट्रैवलर्स की बहुत भीड़ रहती है। तुम जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान की जरूरत है। चलो मेरे साथ, वहां काम करो। मैं तुम्हें 25,000 रुपए महीना दूंगा। फुल पार्टनर जैसा ट्रीटमेंट, अच्छा कमरा, खाना सब फ्री। तुम्हारी मैगी वहां चलाई तो धूम मच जाएगी। क्या कहते हो, आओगे ना? सच में 25,000? भाई मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन माँ की तबीयत, घर सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, मैं मान जाता हूँ। जब कहोगे तब आ जाऊंगा। बस एक बार माँ से बात कर लो। बस फिर कल सुबह 8 बजे रेलवे स्टेशन के पास आ जाना। ढाबे का नाम है राहत ढाबा। तुम्हें देखकर खुशी होगी। और हाँ, आज की मैगी का हिसाब नहीं, ये मेरी तरफ से। कल मिलते हैं भाई। धन्यवाद भाई, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन बन गया। कल जरूर आऊं। माँ, मैं आ गया। आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है। सुनो ना, आज एक आदमी आया, उसका पर्स खो गया था। भूखा था, मैंने उसे मैगी खिला दी। उसने खाकर बहुत तारीफ की। फिर पता चला वो रेलवे स्टेशन के पास राहत ढाबा का मालिक है। बहुत बड़ा ढाबा है, ट्रैवलर्स की भीड़ रहती है। उसने मुझे ऑफर दिया, वहाँ काम करो, 25,000 रुपये महीना देंगे। अच्छा कमरा, खाना सब फ्री। माँ, हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। कल सुबह 8 बजे जाना है। बेटा, सच में 25,000? ऊपर वाले ने सुन ली मेरी दुआ। तूने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रगल किया, आज फल मिला। मैं तो बस सोचती रहती थी कि तू कब तक ऐसे जिएगा। माँ, अब किराया चुक जाएगा, तुम्हारी दवा अच्छी वाली आएगी, हम दोनों के लिए अच्छा खाना आएगा। मैंने बहुत दिन भूखे सोया, लेकिन आज लगता है सब ठीक हो रहा है। तुम्हारी दुआ से हुआ है माँ। हाँ बेटा, तेरी ईमानदारी ने ही ये सब किया। मैंने देखा है तूने कभी धोखा नहीं दिया। लोग लालच में चले गए थे, लेकिन तू डटा रहा। आज ऊपर वाले ने तुझे इनाम दिया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आंखें भर आईं। माँ, तुम्हें पता है, मैंने कभी सस्ता माल नहीं लिया। लोग लालच में चले गए थे, लेकिन आज सब वापस आ रहे हैं। और ये ऑफर, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बेटा, तू मेरा सहारा है। अब तू ढाबे पर काम करेगा, मैगी बनाएगा, वही स्वाद देगा। मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तू मुझे कभी कभी वहां ले चलना। मैं देखना चाहती हूँ तू कैसे काम करता है। जरूर माँ,
कल से नया काम शुरू होगा, तुम बस आराम करो। कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें भी अच्छी खबरें लाऊंगा। कुछ महीने बाद पीयूष अब राहत ढाबा पर अपनी स्पेशल मैगी बना रहा था। भीड़ लगी रहती, लोग दूर दूर से आते। माँ पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। किराया, दवा, भूख सब पुरानी यादें बन गईं। बलवीर की ठेली कहीं गायब हो गई। उसका धोखा सबको याद था। तूफान के बाद हमेशा सूरज निकलता है और ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो जाता है।